हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की, एक ऐसी टीम जिसने अपनी साख बनाई है। एक ऐसी साख बनाई है कि पांच आईपीएल ट्रॉफीज सिर्फ दो ही टीमों के पास है और दोनों ही बहुत बड़ी टीमें हैं। एक है चेन्नई सुपर किंग्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दूसरी है मुंबई इंडियंस। दोनों का ही थोड़ा इस वक्त खराब चल रहा है। ये वही टीम है, एक वक्त हुआ करता था जब ये बाकी टीमों को उम्मीदें दिया करती थी, बाकी लोगों को उम्मीदें दिया करती थी। उम्मीदें कैसे दिया करती थी? जैसे किसी टीम का कोई आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है, जैसे रॉबिन उथप्पा है, जैसे अजिंक्य रहाणे है, जैसे शिवम दुबे है, ये ऐसे प्लेयर्स को लाते थे और उनको हिट ही बना दिया करते थे, हीरो बना दिया करते थे। लेकिन आज इस चेन्नई सुपर किंग्स को हो क्या गया है? क्या ये असली चेन्नई सुपर किंग्स है? क्या ये वही चेन्नई सुपर किंग्स है जिसके लिए हम हमेशा बातें करते थे कि इनका ड्रेसिंग रूम का कल्चर ऐसा है कि वहां कोई भी आता है उसको घर जैसा महसूस होता है? ये बात मैं क्यों कर रहा हूं आज? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी तक का जो आईपीएल चल रहा है उसमें चेन्नई के बुरे हाल है। और चेन्नई के बुरे हाल ऐसे है कि चेन्नई अपने मुकाबले नहीं जीत रही है। चेन्नई आमतौर पे अपने प्लेयर्स को ड्रॉप नहीं किया करती थी, बट अब वो भी देखने को मिल रहा है कि चेन्नई अपने प्लेयर्स को ड्रॉप भी कर रही है लगातार। जैसे कि आपने देखा त्रिपाठी है, उनको ड्रॉप किया इन्होंने। जैसे कि आपने देखा दीपक हुडा है, उनको ड्रॉप किया इन्होंने। तो कई प्लेयर्स के साथ ऐसा चल रहा है कि ये ड्रॉप भी कर रहे हैं। आमतौर पर चेन्नई सुपर किंग्स ऐसी हुआ नहीं करती थी, बट समझ में नहीं आ रहा है कि इस चेन्नई सुपर किंग्स को आखिर हुआ क्या। और सबसे बड़ी बात, आज बड़ा अजीब लगता है ये चीज जानकर या देखकर कि एमएस धोनी वापस कप्तान बन गए। चलिए, एक बात समझ में आती है कि चेन्नई सुपर किंग्स को धोनी की बहुत जरूरत है। शायद मैदान से ज्यादा जरूरत है उनकी ब्रांड वैल्यू को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इन दी एंड आईपीएल खत्म होता है तो आप मुनाफा भी देखते हो, फायदा भी देखते हो कि कितना फायदा हमारे पास आया। एमएस धोनी के होने से ब्रांड वैल्यू तो बढ़ती है, बट क्या टीम वैल्यू या फैंस की वैल्यू खत्म हो चुकी है? क्यों ये बात पूछ रहा हूं मैं? क्योंकि साल 2022 में आपको अच्छे से याद है जब जडेजा कप्तान बने थे और 20 सीजन ऐसा कुछ हुआ था कि जडेजा भी बाहर हुए थे, फिर एमएस धोनी कप्तान बने थे। चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद 2023 में वापस धोनी होते हैं और टीम को जीत दिलाते हैं। लेकिन 2023 में और 2025 में फर्क है 2 साल का। इन 2 साल में धोनी थोड़ा और बूढ़े होते हैं, धोनी थोड़ा और आप कह सकते हैं कि उनकी उम्र बढ़ती है। अब वापस से ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो उनके कप्तान होते हैं, बट उनको इंजरी होती है। अब बड़ी अजीब सी बात है, कुछ चीजों का आप कह सकते हैं कि समझा ही नहीं सकते या समझ ही नहीं सकते कि चीजें कैसी हुई है। एक खिलाड़ी है जो मैच खेल रहा है, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, बल्लेबाज है, और ऐसे बल्लेबाज है जिसकी टीम को शायद फिलहाल बहुत जरूरत है, चेन्नई सुपर किंग्स को। वो मुकाबला खेल रहा होता अपना राजस्थान के साथ, उनके हाथ में चोट लगती है, लेकिन चोट के बाद वो 2 मैच और खेलते हैं। अब बड़ी अजीब सी बात है, शायद कोई इसे समझा सके तो समझाए, क्योंकि जब वो 2 मैच खेलते हैं उस दौरान ये कहा जाता है, और ये कहता कौन है? स्टीफन फ्लेमिंग, जो उनके कोच हैं। तो क्या कहते हैं वो ये कहते हैं कि हमने ऋतुराज का एक्सरे करवाया और एक्सरे में उतना साफ नहीं आया। 2 मैच जो उन्होंने बाद में खेले वो दर्द में खेले, कराहते हुए खेले। एक्सरे में कुछ चीजें क्लियर नहीं आई तो हमें लगा सब कुछ ठीक है, बट बाद में जाके पता चलता है जब एमआरआई करवाते हैं कि उनको तो फ्रैक्चर है एल्बो में। बड़ी अजीब सी बात है, हम जिस सदी में जीते हैं वहां हल्की सी भी चोट लग जाए खिलाड़ियों को तो क्या कुछ नहीं हो जाता है। और चेन्नई सुपर किंग्स 2 मैच से सोया हुआ था, या उनका मैनेजमेंट सोया हुआ था, या इस बात में दम भी है? क्योंकि बात बड़ी खोखली सी है, किसी की भी कह सकते हैं ना, ये बात पल्ले नहीं चढ़ने वाली कि एक खिलाड़ी है, इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है, इतना बड़ी लीग चल रही है जिसमें उसके हाथ में दर्द है, चोट लगी है, और उसको आप बोल रहे कि नहीं उसको तो फ्रैक्चर था ही नहीं, और सडन आपको पता चलता है कि उनको फ्रैक्चर है और वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर होते हैं। और चलिए है भी फ्रैक्चर, तो आपकी एक सोच होती है, जैसे बाकी टीम हमने देखी, मुंबई इंडियंस आगे बढ़ी, हार्दिक के पास गई, बट चेन्नई सुपर किंग्स कहां जा रही है? घूम फिर के वापस एमएस धोनी के पास। क्या आपके पास कोई भविष्य का खिलाड़ी नहीं है? क्या आप कोई आगे का खिलाड़ी देखते नहीं जिसको आप बना सके, रख सके? वापस घूम फिर के चेन्नई सुपर किंग्स धोनी पर कैसे पहुंच जाती है? ये बड़ा अजीब सवाल है। चलो, ब्रांड वैल्यू के लिए समझ में आता है कि ब्रांड वैल्यू के लिए एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत जरूरी है, बट ये वापस कप्तानी में बड़ा अजीब सा। और क्यों मैंने कहा आपसे ड्रेसिंग रूम की बात, कि वो चेन्नई सुपर किंग्स नहीं है, क्योंकि चलिए माना कॉनवे ने स्लो बैटिंग की, कॉनवे की बैटिंग बड़ी स्लो थी, लेकिन क्या चेन्नई को आपने कभी देखा है कि वो अपने बैट्समैन को बोले रिटायर्ड आउट, आप वापस आ जाए? बड़ा अजीब सा है। और कॉनवे ने भी जिस वक्त वो आ रहे थे या लौट रहे थे, आपने देखा कि उन्होंने जिस तरह से ग्लव्स और बैट फेंका, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दर्शाता है
और जो आजकल चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि इतने सारे प्लेयर्स आप रख रहे हैं, चाहे सैम करन हो, चाहे जेमी ओवर्टन हो, चाहे त्रिपाठी हो, चाहे दीपक हुडा हो, चाहे विजय शंकर हो, आप उनको खिलाते हो बैठाते हो, खिलाते हो बैठाते हो, अब वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है। क्योंकि क्या आज करंट में अगर आप देखें तो क्या ये वही चेन्नई सुपर किंग्स है जो कभी खिलाड़ियों में जान भर दिया करती थी, जब जिनकी कभी हम बातें किया करते थे कि यार एक ऐसा ड्रेसिंग रूम है पूरे आईपीएल में जहां जाने के बाद गिरा हुआ खिलाड़ी भी उठ खड़ा होता है, बोलता है मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। तो सबसे बड़ा सवाल आज का यही है कि आपको क्या लगता है, ये वही चेन्नई सुपर किंग्स है जो कभी बहुत चीजें बदल दिया करती थी, लेकिन आज जो खुद एक अपने पास्ट में फंस गई है और करंट में भी अपने पास्ट के साथ जिंदगी जी रही है?